Good morning to students. Class 4, Subject Science, Chapter 4, Lecture number 12. आज हम लोग Chapter 4 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 4 का। इसमें Chapter 4 का जो नाम है चैप्टर का, इसको देखेंगे स्टूडेंट। तो इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। मतलब कि कोई भी जीव जब अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और यह रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं होता है, यह प्लांट्स में भी होता है। मतलब लिविंग थिंग्स जो होता है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, यह नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। आप अपने दैनिक जीवन में भी इसको देखते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वह क्या करते हैं, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग संतान को जन्म देते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। यह रिप्रोडक्शन के बारे में जाने। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जनन, मतलब कि प्रजनन कहेंगे इसको। अब देखेंगे एनिमल्स में देखना है हम लोग को इस चैप्टर में। तो एनिमल्स में क्या होता है, तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म मोर ऑफ देयर ऑन काइंड्स। एनिमल्स जो होता है एक या एक से अधिक अपने ही जैसे काइंड्स को जो है वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं बेबीज को। बेबीज आर कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग। बेबीज जो होता है, जो जन्म लेता है बच्चा, उसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। मतलब कि जब किसी भी जीव का जो बेबी होता है वह उसका संतान होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। दोज एडल्ट दैट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड पेरेंट्स। अब देखेंगे वैसे एडल्ट पर्सन जो क्या करते हैं, संतान को जन्म देते हैं, जो संतान को जन्म देते हैं उसको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं। तो पेरेंट्स का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, माता पिता। मतलब कि जन्म देने वाले के एबल अगर कोई है और वह एडल्ट मतलब वह जन्म देता है और फिर अपने संतान को, तो उसको हम लोग पेरेंट्स कहेंगे। और जो जन्म लिया उसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल्स इज एबल टू प्रोड्यूस अनदर एनिमल्स। कह कि इस प्रोसेस में क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें एनिमल्स जो होता है एबल होता है प्रोड्यूस करने के लिए अदर एनिमल्स। मतलब अपने ही जैसे अदर एनिमल्स को प्रोड्यूस करने के लिए एबल जब होता है, इस प्रोसेस में वो भाग लेता है। लाइक इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूअसली ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है वह हमारा जो लाइफ है इसको कंटिन्यूअसली रखने में पृथ्वी पर मदद करता है। किसी भी प्रजाति को इस धरती पे कायम रखने में मदद करता है। मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो अगर किसी भी जीव में रिप्रोडक्शन को अगर रोक दिया जाए तो वह जो एनिमल्स है वह क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, आवश्यक है इस धरती पर। उसके स्थिति को बनाए रखने के लिए, जनसंख्या को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही मदद करता है। अब देखेंगे स्टूडेंट हम लोग रिप्रोडक्शन में एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। एनिमल्स जो होता है उसमें दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। दो वे है, दो कारण, दो तरीके से होता है। एक एग के द्वारा होता है, जिसको एग के द्वारा जैसे कर रहा है बाय लेइंग एग फ्रॉम व्हिच देयर यंग वंस हैच। मतलब कि अंडे के द्वारा जिसका जन्म होता है उसमें हैचिंग होता है। मतलब हैचिंग की प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा अंडे से जो होता है वह क्या होता है, उसका जो बेबीज होता है वो बाहर निकलता है। तो इसको हम लोग ओविपेरस कहेंगे। ओविपेरस या विविपेरस। विविपेरस का मतलब जो बच्चे देते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट बाय गिविंग बर्थ, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, बर्थ करता है। तो बाय गिविंग बर्थ टू फुली फॉर्म बेबीज। मतलब कि इसमें वैसा बेबी जन्म देता है जो फुली फॉर्म होता है, मतलब पूरी तरीके से वह क्या है, तैयार रहता है, वैसा जन्म लेता है। विच लुक लाइक पेरेंट्स एट देयर बर्थ। जब वह जन्म लेता है तो वह अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। अब स्टूडेंट देखेंगे हम लोग एनिमल्स
दैट ले एग्स, मतलब कि एनिमल्स के बारे में देखेंगे जो अंडा देते हैं, एग्स देते हैं। तो हम देखेंगे बर्ड्स, सबसे पहले देखेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स ही अंडा देते हैं, तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट यूजुअली प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, मतलब कि बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, फिश है और इंसेक्ट जो है यह यूजुअली रूप से मतलब अंडा ही देते हैं और अंडे से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होता है। तो दे डू नॉट गिव बर्थ, क्योंकि यह बर्थ नहीं करते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं वे। टू लिव यंग वंस, देयर यंग वंस आर हैच्ड, इसका जो यंग बर्ड्स होता है, उनके जो यंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैचिंग की प्रक्रिया से बनते हैं। फ्रॉम एक अंडा के जब हैच होता है तो उससे क्या निकलता है, यंग वंस निकलते हैं, मतलब इसके उनके बच्चे निकलते हैं। द फूड फॉर द बेबी इज कंटेन इन द एग टू इट्स सेल्फ, कह रहा है कि बेबी का भोजन कहाँ से मिलता है, तो बेबी का जो भोजन होता है वह अंडे में ही रहता है और उसी से वह भोजन प्राप्त करता है। अब इस तरह हम बर्ड्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। तो बर्ड्स के बारे में देखने से पहले एक रफ फिगर बनाएंगे यहाँ पे एग का, और इस एग के बारे में देखेंगे यह क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एग का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अब हम क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यह यॉल्क है, यह क्या है, यॉल्क है, यह क्या है, प्लेजा है, और ये क्या है, ब्लास्टोडिस है, और यह ईयर सैक है। यह क्या है स्टूडेंट, ईयर सैक है। सबसे ऊपर एक कवर है जिसका नाम है सेल, इसको लोग सेल में, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो यह क्या, और इसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है व्हाइट कलर का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। तो यह इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट बर्ड्स मेक नेस्ट, हम जानते हैं कि चिड़िया जो होता है वो घोंसला बनाता है, और एन एग ऑफ ए बर्ड्स हैज ए हार्ड आउटर सेल, बर्ड्स का जो अंडा होता है उसके पास जो आउटर सेल होता है, ऊपर वाला जो सेल होता है वह क्या होता है, तो हार्ड होता है। इट प्रोटेक्ट द एग, वह क्या करता है, एग को प्रोटेक्ट करता है। यॉल्क इज द येलो पार्ट ऑफ द एग, यॉल्क क्या है, यह पार्ट जो होता है येलो होता है। दैट इज फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो वह क्या करता है, एम्ब्रियो के ग्रोइंग में हेल्प करता है, यह फूड का काम करता है। अराउंड द यॉल्क देयर इज द व्हाइट एल्युमिनियम, मतलब यह जो यॉल्क होता है स्टूडेंट, यहाँ जो यॉल्क है इसके अराउंड में जो व्हाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। यह इसका काम क्या है, तो इट्स प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, यह क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट इज प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड स्टोर वाटर फॉर इट, इसके अंदर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और वाटर को स्टोर करके रखने में मदद करता है। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द लिविंग young ones which look like its parents, वह एम्ब्रियो जो होता है जब तक डेवलप नहीं करता है, वह पेरेंट्स की तरह नहीं बनता है, तब तक वहां से वो उसको भोजन प्राप्त होता है। इससे अब देखेंगे द मेल एंड फीमेल बर्ड्स सिट ऑन एग्स फॉर द फ्यू वीक्स, कह रहा है कि मेल और फीमेल जो बर्ड्स होता है वह अंडे के ऊपर कुछ सप्ताह तक बैठता है और उसको क्या करता है, इंक्यूबेशन करता है। इंक्यूबेशन, to keep the incubation the young birds may develop a grow inside the egg, और जब तब जाके अंडा के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है young ones बनता है, मतलब उनके बच्चे जो होते हैं वह डेवलप होते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज, मतलब कुछ देर बाद द बेबी बर्ड्स ब्रेक ओपन द एग सेल, कुछ मतलब कि जब वह उसके अंदर इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन के कुछ दिन बाद वह क्या करता है, बेबी बर्ड्स जो होता है उस अंडे के सेल को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके वह बाहर निकलता है, सेल के कम आउट मतलब बाहर निकलता है, उसको हम लोग हैचिंग करते हैं। इसका ब्रेक डाउन होना और यंग वंस का बाहर निकलना का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैचिंग करते हैं। द बेबी बर्ड्स इज कॉल्ड चिक, जो बेबी बर्ड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिक कहते हैं। द मेल एंड फीमेल बर्ड्स फीड ऑन द प्रोटेक्ट यंग वंस, मतलब कि जो मेल और फीमेल बर्ड्स पेरेंट्स उनका काम क्या है, तो उस बच्चे को देखभाल करना, भोजन पहुंचाना
जब तक वह क्या है डेवलप नहीं कर जाता है, द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो द एडल्ट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। अब क्या कर रहा है कि एम्ब्रियो से डेवलप होकर एडल्ट बनने का जो टाइम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग वह आता है, जीवन काल उसको हम कह सकते हैं या जीवन चक्र कहते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब जीवन चक्र होता है, तो उसको हम लोग जीवन चक्र ही कहेंगे। तो कहां से, यह एम्ब्रियो से लेकर एडल्ट बनने तक का जो क्या है पीरियड है, उसको हम लोग जैसे जैसे प्रोसेस है उसको हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। इस तरह यह आज हम लोग लेक्चर 12 देखे। अब हम लोग लेक्चर 13 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिश के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि अभी एग्स देने वाले एनिमल्स के बारे में ही हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, इस फिगर को अच्छी तरह समझिएगा और जो भी दिक्कत होगा वो हम आपको बताएंगे।